यह अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। नियम ये कहता कि राष्ट्रगान के अपमान करने पर 3 साल की सजा और जुर्माने का प्रावधान संवैधानिक रूप से नियमों में लामबंद है। यह बिहार की जनता के लिए, बिहार के लोगों के लिए दुर्भाग्य है जिस राज्य का, जिस देश का मुखिया अचेत अवस्था में हो, उस जनता की, उस राज्य की भला क्या हो सकता है। अपमान जिस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री ने किया है, कांग्रेस पार्टी इसकी कड़ी शब्दों में निंदा करती है। राष्ट्रीय सागर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके साथ रोशन कुमार। बिहार में विधानमंडल का सत्र चल रहा है। आज जो है विधानमंडल का परिसर हंगामेदार रहा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की हरकत के बाद जो है विपक्ष के जो तमाम एमएलसी और विधायक है वो नीतीश कुमार से इस्तीफे देने की भी मांग कर रहे हैं। पहले आपको सुनवाते हैं कि आखिर वो बात क्या था जिसके बाद जो है विपक्ष नीतीश कुमार से इस्तीफे देने की मांग कर रही है। तो तस्वीर आपने देख लिया होगा, पाटलिपुत्र खेल मैदान का है, जहाँ पे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है एक कार्यक्रम में पहुंचे थे। कार्यक्रम के दौरान जो है कोई भी कार्यक्रम होता है उसके शुरुआत में एक प्रक्रिया होती है कि राष्ट्रगान गाया जाता है, जिस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राष्ट्रगान के बीच में ही वो कुछ ऐसा हरकत कर बैठे जिसके बाद वो ट्रोल हो गए। और उसके बाद आज जो है विधानमंडल में तमाम जो विपक्ष के लोग हैं नीतीश कुमार को घेरते हुए दिखे। आपको एक एक करके जो विपक्ष के एमएलसी हैं, विधायक हैं, उनके तमाम बयानों को सुनवाते हैं। मैदान में कार्यक्रम के दौरान जब राष्ट्रगान चल रहा था, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो हरकतें की उससे राष्ट्रगान का अपमान सीधे तौर पर हुआ है। कोई आम आदमी अगर करता तो स्वाभाविक तौर पर इन चीजों को अलग दृष्टिकोण से देखा जाता। बिहार के मुख्यमंत्री जो 20 साल से हैं, यह अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। नियम ये कहता कि राष्ट्रगान के अपमान करने पर 3 साल की सजा और जुर्माने का प्रावधान संवैधानिक रूप से नियमों में लामबंद है। और हम लोग ये बात लगातार कहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी अपने अचेतता का प्रमाण पत्र कई बार दे चुके हैं और अचेत होने के सबूत देने के बावजूद भी सत्ता प्रतिष्ठान ये मानते ही नहीं कि माननीय मुख्यमंत्री जी अचेत हैं। तो पूरे तौर पर मेरा मत साफ है कि राष्ट्रगान का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। यह जो नियम है, 3 साल के सजे का प्रावधान है, जुर्माने का प्रावधान है, देश चुप नहीं बैठ सकता। नीतीश कुमार जी अब अचेत अवस्था में हो चुके हैं। उनकी पूरी तरह सूझबूझ, चलने का, बोलने का, रहने का ढंग खत्म हो चुका है। यह बिहार की जनता के लिए, बिहार के लोगों के लिए दुर्भाग्य है जिस राज्य का, जिस देश का मुखिया अचेत अवस्था में हो, उस जनता की, उस राज्य की भला क्या हो सकता है। अब उनको इतना भी सेंस नहीं रह चुका है मुख्यमंत्री जी को, जो राष्ट्रीय गान उसमें भी वो ताली बजाते हैं, उसका सम्मान नहीं करते हैं। आज कार्य स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से हम लोग के नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी सदन में बहस कराने के लिए कहे, लेकिन सदन में बहस कराना भी जरूरत नहीं समझा, क्योंकि बिहार ही नहीं देश के लिए यह देशद्रोही मुकदमा 51A के तहत बिहार के मुख्यमंत्री पर मुकदमा चलनी चाहिए। देखिए, राष्ट्रगान का अपमान देशद्रोह की श्रेणी में आता है और ये बहुत ही गंभीर बात है और बहुत ही गंभीर अपराध है। इस तरीके से उन्होंने राष्ट्रगान का अपमान किया है। अब बिहार के मुखिया ही जब इस तरीके से करेंगे तो बिहार की जनता क्या करेगी। अब इन पे क्या मांग किया जाए जी, इनके सहयोगी दल इन पे क्या बोलेंगे। छोटी छोटी बात पर बीजेपी के लोग जो हैं वो लोगों को कहते हैं राष्ट्रद्रोही है, देशद्रोही है।
अब बीजेपी के लोगों को जवाब देना चाहिए। अपमान जिस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री ने किया है, कांग्रेस पार्टी इसकी कड़ी शब्दों में निंदा करती है, भर्त्सना करती है और इस्तीफे की मांग करती है। आप इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, पर बीजेपी के लोग कर रहे हैं। मैं नहीं, पूरा सदन मांग रहा है, विपक्ष मांग रहा है इस्तीफा। मैं व्यक्तिगत नहीं कर रहा, मैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से कह रहा हूँ कि हम कड़ी निंदा करते हैं, कड़ी शब्दों में इसकी भर्त्सना करते हैं और इस्तीफे की मांग करते हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से। नीतीश कुमार तो देशभक्त है भाई। अब देशभक्ति का नमूना तो आपने देख लिया वीडियो फुटेज में, कैसे देशभक्त हैं। तो आपने सुन लिया होगा, आरजेडी के भी कुछ एमएलए एमएलसी थे, कांग्रेस के भी कुछ विधायक हैं। उन्होंने साफ तौर पे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर जो कई बार जो बयान आते हैं कि उनकी मानसिक स्थिति अब बिगड़ गई हुई है, मानसिक स्थिति अब ठीक नहीं है, उस सब चीज़ों पर सवाल उठाते देखे। वही साथ ही साथ कांग्रेस की विधायिका प्रतिमा दास ने कहा कि बीजेपी राष्ट्रवाद की बात करती है, लेकिन अब बीजेपी ही बताया कि नीतीश कुमार की जो हरकत थी वो क्या है। बीजेपी को इसकी जवाब देनी चाहिए। बाकी आप तमाम वीडियो को सुन रहे थे, तमाम बयानों को सुन रहे थे, आपको इस पर क्या प्रतिक्रिया हमें कमेंट में। बहुत बहुत शुक्रिया।